नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में 8th, 9th और 10th के बच्चे साइंस में टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। बच्चों उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। समझ पा रहे हैं आप? ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9th में और 10th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चे 8th क्लास के बैठे हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो उनको भी जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको दो चीज़ें बहुत जानना जरूरी है, समझ रहे हैं? चलिए आज अपन फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है ये कार्बन है। क्या है ये? इसको अपन कार्बन कहते हैं। क्या बोलेंगे? कार्बन। आराम आराम से बोलना है, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोले नहीं, लेकिन बोलना धीमे धीमे, समझ गए? और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया पूछ सकता है, तुम्हारी आवाज़ इसमें आने वाली भी नहीं है, ठीक है? तो कार्बन है ये सी। एच कौन होता है? सबको मालूम है। कौन होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन। मैंने अभी कुछ बच्चों को पेरियोडिक टेबल आवर्त सारणी दी है, देखो जरा सुनो। पहले सभी लोग इधर सुनो, सबके पास है वो, तो अभी इसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है? चलिए ये है आवर्त सारणी, पेरियोडिक टेबल। बच्चों इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये एलिमेंट है, तत्व। क्या है ये? एलिमेंट है, तत्व। एक दिन मैं क्लास लगाऊंगा सभी बच्चों की, जो 8th के हैं, 9th के हैं, 10th के हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब हमारी पढ़ाई शुरू से बेसिक तरीके से अच्छी होगी तो हम 11th, 12th में और उसके बाद भी अच्छा करेंगे। ये मत देखा करो कि हम छोटी क्लास में है कि बड़ी क्लास में है। दिमाग को विकसित करना है तो इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा आपको। साइंस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जो आप विज्ञान पढ़ते हो, साइंस में आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, भौतिकी, केमिस्ट्री पढ़ते हो, रसायन, बायोलॉजी पढ़ते हो, जीव विज्ञान। लेकिन आप लोग जो 10th क्लास के बच्चे हैं, 9th वाले बच्चे हैं, 8th वाले बच्चे हैं, इनमें छोटे छोटे टॉपिक, कम टॉपिक दिए, चैप्टर भी कम दिए हैं। जैसे आप 11th, 12th में जाते हो तो वहाँ आपके बायोलॉजी का चैप्टर अलग होगा, अपना सब्जेक्ट अलग होगा, मैथ का अलग होगा, फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, समझ रहे हैं? लेकिन अभी आप 10th लेवल तक के बच्चे हो, तो आप लोगों को बड़ी गंभीरता से छोटी छोटी चीज़ों को जानना है। आपको फॉर्मूले बनाना बहुत आवश्यक है। देखिए जो 10th क्लास का साइंस है, चौथा चैप्टर है, ठीक है? 4 चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है? इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं। इसमें आप सैचुरेट, अनसैचुरेट, संतृप्त, असंतृप्त के बारे में पढ़ोगे। जैसे कि इसमें फॉर्मूले चलते हैं, मीथेन, एथेन, ये नाम सुनोगे आप लोगों ने, एथीन, तो इनको पढ़ेंगे अपन। अभी एक दिन क्लास लगाऊंगा 1 घंटे की, या तो संडे को लगाऊंगा या किसी बीच में लगा दूंगा, जिससे आप लोगों को जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फॉर्मूले बनाना, इस आवर्त सारणी को बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना बहुत आवश्यक है, समझ रहे हैं? अगर आप शुरू से छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ोगे, समझोगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए मुझे किसी मैथ से लेना देना नहीं है, ना मुझे इंग्लिश से लेना देना। साइंस में भी मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी, समझ रहे हैं, पढ़ाऊँगा। लेकिन जो फिजिक्स है, भौतिकी है, इस ये वाला जो टॉपिक है, उसको अपन अलग टीचर अपने पास, उससे अपन पढ़वाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, साइंस को अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपका जीवन बन जाएगा। बेसिक चीज़ों को समझोगे, मजबूती से पढ़ोगे, तो आपको 11th, 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चल के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, आप नीट, IIT कोई भी एग्ज़ाम में जाते हो, तो आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत सरल है। कुछ बच्चे तो छोटी सी उम्र से ही बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ने लगते हैं। छोटी बड़ी कोचिंग नहीं होती है, छोटे बड़े टीचर नहीं होते हैं, समझ में आना चाहिए। ये मेरी पूरी गारंटी, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है? मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा एक्टिव, और आपको भी एक्टिव रहना है। जो भी पढ़ाऊँ उसको याद करके आना है, रेगुलर आना है, टाइम से आना है, समझ गए? तो चलते हैं, इसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन अभी। देखिए इसमें भी कार्बन दिया है। क्या होता है? कार्बन का सिंबल होता है C। क्या होता है? हाइड्रोजन का सिंबल होता है, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? H। हाइड्रोजन को H, H को ही हाइड्रोजन। ये आपको दो चीज़ें जानना है।
इसके बाद कुछ नहीं जानना है। इसके बाद आपको ये जानना है कार्बन के 4 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं? जो कार्बन के हाथ होते हैं वो कितने होते हैं? 4 मतलब 4। ठीक है, तो कार्बन के 4 हाथ होते हैं, मतलब हाथ मतलब बैलेंसी होती है, संयोजकता। बच्चों ध्यान रखना, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 4 बैलेंसी होती है। हाथ को बैलेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, यह संयोजकता कहते हैं, और अपनी आम भाषा में हाथ कह देते हैं। 4 हाथ होते हैं। हाइड्रोजन के हाथ कितने होते हैं? 1। कितना होता है? 1। दुनिया में हाइड्रोजन जुड़ेगा 1 हाथ से जुड़ेगा, और कार्बन कितने हाथों से जुड़ेगा? 4। कुछ भी हो जाए, कार्बन के 4 हाथ होते हैं। कैसे होंगे? ऐसे ये कार्बन है, ऐसे 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 और ऐसे रहेगा, ध्यान रखना। और हाइड्रोजन का या तो ऐसे रहेगा, या तो फिर ऐसे रहेगा, या तो फिर ऐसे रहेगा, या तो फिर ऐसे रहेगा, लेकिन हाथ एक ही होगा। और कार्बन के हाथ कितने होंगे? कोई बच्चों भूल मत जाना। चलिए, इसके बाद ये कुछ लिखना तो है नहीं है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में भी अब चैनल पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग आपको क्या बताने वाले हैं, इधर सुनो जरा। एक टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है ये? हाइड्रोकार्बन। ये जो लाइन बैठी है ना इधर, ये ध्यान से इधर सुन लेना, नहीं बिल्कुल इतना मारूंगा कि किसी हॉस्पिटल में भी ठीक नहीं हो पाओगे फिर। आई बात समझ में? ये क्या लिखा है? हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन लिखा है, इसको पहले पढ़ना सीखो। ये लिखा क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या लिखा है ये? हिंदी में भी लिख दिया है मैंने। तो ये 2 चीज से मिलकर बना हुआ है बच्चों। एक बना है हाइड्रोजन से, प्लस एक बना है, एक हाइड्रोजन से बना और एक कार्बन से। नाम से पता पड़ रहा है हाइड्रोकार्बन। ये तो पूरा एक ही नाम है, लेकिन ये 2 चीज से बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस। बच्चों इसके 2 भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है संतृप्त। कौन सा होता है भैया? सैचुरेट। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ सुनो, देखो इधर, ठीक है। सैचुरेट। क्या लिखेंगे? सैचुरेट। हाइड्रोकार्बन क्या बोलेंगे? और एक होता है अनसैचुरेट। क्या होता है? अनसैचुरेट। हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है। संतृप्त, इसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त। समझ पा रहे हैं आप? समझ में पूरा आएगा, ये मेरी गारंटी है। तुम तो चुपचाप बैठे रहो, बस आप देखते रहो नौटंकी जो हो रही है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। अच्छा जरा इधर देख के बताओ, हाइड्रोकार्बन में कितने एलिमेंट हैं? कितने तत्व हैं? हाइड्रोकार्बन में कितने एलिमेंट हैं? एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। इसलिए हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड है। कौन है भैया ये? कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक। समझ गए? तो कैसे बोलोगे? हाइड्रोकार्बन एक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड है। अच्छा कौन सा कंपाउंड है? कौन सा यौगिक है? कार्बनिक। कौन सा है? कार्बनिक। इसे बोलेंगे कार्बनिक। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। ये थोड़ा समझ में नहीं आया, जरा सुने बच्चों। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है।
इसके अंदर दो एलिमेंट है, दो तत्व है, हाइड्रोजन प्लस, इसलिए इसको कंपाउंड कहते हैं। दोनों तत्व समान नहीं है, दोनों एलिमेंट सिमिलर नहीं है, समान नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है, अलग अलग है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो इसे यौगिक कहते हैं, कंपाउंड। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, उन्हें ऑर्गेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस प्रकार से आपके टीचर ने पूछ लिया, स्कूल वालों ने, आपके फ्रेंड या दोस्त यारों ने पूछ लिया, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, उन्हें क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बताओ, हाइड्रोकार्बन कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक। इसके कितने पार्ट होते हैं? सैचुरेट हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन। हिंदी में लिखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ गए? चलिए, अब इसके बाद इसमें देखो, इसका एक टाइप होता है, उसका नाम है एल्केन। क्या नाम है? एल्केन है भैया जी, एल्केन। इसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो होते हैं। एल्कीन कौन होता है? एल्कीन। और एक होता है एल्काइन। कौन होता है? एल्काइन होता है, एल्काइन। समझ गए बच्चों? इसके बाद आपको समझ में आ गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन का एक ही टाइप है, एल्केन। ध्यान से सुनना, इसके दो टाइप हैं, एल्कीन और एल्काइन। बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस के 2, ये N बना हुआ है, CnH2n प्लस के 2, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस के 2। ठीक है, इसके नाम में क्या लगता है? लास्ट में ANE। क्या लगता है? ठीक है, N लगता है। और इसके नाम में क्या लगता है? इन। क्या लगता है? इन लगता है, ENE लगता है। इसके नाम में क्या लगता है? आयन। क्या लगता है? मतलब बायानी। क्या लगता है? बायानी। ठीक है, अब जरा सुनो, कार्बन कार्बन के बीच में कितने हाथ आएंगे? एक। कार्बन कार्बन के बीच में कितने हाथ आएंगे? इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने हाथ आएंगे? 2। इसके कार्बन कार्बन के बीच में कितने हाथ आएंगे? 3। समझ पा रहे हैं आप? दोबारा सुनो, हाइड्रोकार्बन के दो टाइप होते हैं, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका एक ही टाइप है, बोलो एल्केन। कौन है ये? इसके एल्कीन और इसका फॉर्मूला बताओ, CnH2n प्लस के 2, CnH2n, इसके CnH2n माइनस के 2। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कहाँ लगेगा? एल्केन में। डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा? एल्कीन में। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगेगा? अब देखो जरा, अब जरा देखो जरा, ये अपन ने लिख दिया। चलिए, अब इसके बाद हमको एक बात और समझना है कि ये तो एल्केन हो गए, ये एल्कीन हो गए, ये एल्काइन हो गए। अच्छा, लिखना है क्या तुमको? ये लिखना है ना? थोड़ा इसको नोट कर लो। चलो लोगों जल्दी फटाफट से। चलिए, तो सभी बच्चे नो जो देख लिया, इधर पढ़ लिया है। बच्चों, इसमें आप लोग एक चीज़ को लेके परेशान हो रहे होंगे कि ये N क्या है? क्या है ये? N। तो ये भी लिख दो, नंबर ऑफ कार्बन। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या।
नंबर ऑफ कार्बन है भैया एन। जो एन लिखा है ना वो कार्बन की संख्या है। किसकी संख्या है? कार्बन की। लिखो चलिए बोर्ड पे देखो सभी बच्चे, आप एक हेडिंग लिख रहा हूं, शब्द मूल। यहां देख, यहां क्या लिखा है? इंग्लिश में बोलते हैं रूट वर्ड। ठीक है, ये तो पूरी जड़ है। अब देखो, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं? लिखते जाओ दबा आप। मैथ। दो कार्बन को बोलते हैं एथ। तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप। चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। पांच कार्बन को बोलते हैं पेंट। छह कार्बन को बोलते हैं हेक्स। सात को बोलते हैं हेप्ट। आठ कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट। नौ कार्बन को बोलते हैं नॉन। 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। लिखो चलिए, अरे सुनो पहले, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? दो कार्बन को, तीन कार्बन को, चार कार्बन को, पांच को पेंट, छह को एक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन, 10 को डेक। लिखो लिख लिया, हो गया। पढ़वा रहा तो मुझे पढ़वा रहा ये ऐसे होगा जी। ए ते वो गलत लग गया ना। समझ गए? ये सबको याद करके आने घर से। याद कैसे करने वो मैं बता रहा हूं। ये लिखा क्या है? शब्द रूट वर्ड। एक कार्बन को, दो कार्बन को, तीन को, चार को, पांच को, धीमे बोलो ना, छह को, सात को, आठ को, नौ को, 10 को। आपके सिलेबस में तो यहां तक ही काम हो जाएगा। याद वो भी कर लेना, चाहे वो 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, और जो 11th 12th का हो वो यहाँ तक पढ़ लेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में वीडियो में देख लेना। ठीक है, चल अभी निकल जाना, कभी चलिए निकालो। चलिए बच्चों, सबसे पहले फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, बिल्कुल शांत तो शांत। अपन लोग फॉर्मूला सीख रहे हैं एल्केन के। किसके सीख रहे हैं? सब शांति से जवान बंद करके लिखते भी रहा करो, और इधर देखते भी रहा करो, मुझे सुनते भी रहा करो। एल्केन। अच्छा, जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, होशियार हैं, बताओ एल्केन के क्या क्या रूल पढ़ाए थे? कार्बन कार्बन के बीच में एक हाथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और नाम में क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा?
फॉर्मूला बताओ, CnH2n प्लस के n क्या है, नंबर ऑफ जब पढ़ रहे हो तुम इंग्लिश, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है, गेद हुआ। नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, n यहाँ पे क्या है, कार्बन की। चलो इधर अब ये आपने लिख दिया, अब फॉर्मूला बनाना सीख रहे। इधर आओ पहले बोर्ड पे। आप पहले ये बताओ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो, मैथ को ऐसे लिखते हैं अभी तो, ठीक है। चलो इधर देखो, एक कार्बन, बहुत हिंदी में इंग्लिश में लिखा है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, ये आपने पढ़ा है। चलो इसको यहां लिखो, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, कितने कार्बन लिखे हैं, ये एक ही है। हाथ कितने होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही लगाना है, ठीक है। कितने हाथ हो गए, यहाँ पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन। अब क्या लगा दो, जिस प्रकार से ये लग गए हाइड्रोजन, लग गए क्या, लग गए क्या। अब ध्यान से सुनो, कहीं कुछ बच्चे ऐसे ना कर दें कि हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, मारे जाओगे, क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं लगाना, गलत हो जाएगा, ऐसे लगाना है। अब रुक जाओ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, बोलो फटाफट, मैथ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नाम में क्या लगेगा, एन, क्या लगेगा, एन लगेगा, क्या लगेगा। अब देखो, ये भाई साहब को जोड़ना है, इसके अंदर क्या बन गया ये, मेथेन। इसको क्या जोड़ेंगे, देखो मैथ तो लिखा ही है, ये काय की मात्रा है, एक ही, ए लगा दी, ना वही की वही है, मेथेन काय का फॉर्मूला ये। अब रुक जाओ, इसको एक तरीके से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, कार्बन, क्या है ये, कितने कार्बन है, इसके कितने हाथ होते हैं, तो हाइड्रोजन भी कितने होंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे, CH4। तो क्या लिखेंगे भैया, मेथेन, क्या लिखेंगे, मेथेन, क्या लिखेंगे। अब बताओ, केमिस्ट्री कठिन है क्या, समझ में नहीं आया, अरे 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 लिखो फटाफट। हाँ, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही बना है, अभी तो शुरुआत है। चलिए, तुमको पढ़ाने बच्चों मुझे बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको साइंस ऐसा सिखा दूंगा कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ो, कहीं भी जाओ, 8th 9th 10th का साइंस आपका अच्छा हो जाएगा, बस ये मेरी पूरी गारंटी रहेगी। बस रेगुलर आते रहो और आनंद के साथ पढ़ते रहो, बस। क्यों बच्ची हो तुम तो भी। अब बताओ, चुपचाप बताओ, धीमे बोला करो। नेक्स्ट, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा जाए, देखो पहले क्या बोलते हैं, हिंदी में जो लिखा है, शांत। 2 कार्बन है, तरीके से लिखो, 1 और, ठीक है। इनके बीच में क्या लगाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में बताओ, कार्बन कार्बन के, ये तो 2 कार्बन हो गए, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा। अगर बॉन्ड नहीं लगाएंगे तो भाग जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये, भाग जाएंगे। तो इनके बीच में बॉन्ड लगा दिया जाएगा, जिससे जुड़े रहेंगे। शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन के बीच में फंदा सा लगा देते हैं, गठबंधन करते हैं, नहीं बनना, दूल्हा भाग जाएगा, दुल्हन भाग जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंद हैं, बंद मतलब बॉन्ड। ध्यान तो सुनो, कार्बन कार्बन, कार्बन तो 2 है, इनके बीच में 1 बॉन्ड है, क्लियर। अब जो कदर, इस कार्बन के कितने हाथ होते हैं, ये तो बच्चा भूलेगा नहीं, जान चलिए भूलना नहीं है। कार्बन के कितने हाथ हैं, लेकिन अभी 1 हाथ तो पीछे से लगा है, कितने रह गए, 1 2 3। इसके भी कितने रह गए, 1 आगे से लगा है, 1 2 3। अब क्या लगाना है, हाइड्रोजन, ये लगा दो, इसके बीचों मत लगा देना, मारे जाओगे, क्या हो जाएगा, ये बन गया। अब देखो, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, नाम में क्या लगता है, एनी,
तो बन गया क्या भैया, एथेन। हिंदी में वही है एथ प्लस एन, तो नाम बन गया एथेन। क्या बन गया, एक तरीका ये हो गया बनाने का। रुको अभी लिखने में ध्यान नहीं, एक तरीके ऐसे ही बना सकते हैं। जे कार्बन, जे दो कार्बन, कितने हाथ काली है इसके, कितने काली अभी, एक पीछे से लगा हुआ है तो CH 3 ऑटो लगा दी। इसके भी कितने काली है, जे बन गए। तो अपन इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं, कितने कार्बन है ये, कितने हाइड्रोजन है, देख लो कितने कार्बन है, 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो वो ये एथेन, कौन है ये, एथेन है ये। कौन है ये, सर्दी लगेगी गर्मी लगे AC बंद नहीं होगी, बच्चे ज़्यादा बैठे बैठी बंद नहीं होगी, मुँह गर्मी लग जाएगी यार। चलिए तो बच्चों एथेन ऐसे बनता है, किसका फॉर्मूला ये, एथेन का। एथेन का फॉर्मूला C2H6, जो उसकी स्ट्रक्चर है, संरचना। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, समझ गए। अब मैं तुम्हें और तरीके से बताऊंगा विनायक, एक फॉर्मूला और बना लेंगे अपन अभी, जल्दी लिखो। तो मैं पढ़ाता हूँ तभी लिख लेता है विराट कोहली। चलो चलिए सारे बच्चे अब शांति से रहना। यहाँ पे 3 कार्बन को देख के बताओ क्या बोलते हैं, प्रोप। तुम्हारी हिंदी गड़बड़ है क्या, प्रोप क्या बोलते हैं। अब शांति सुनो ने, 3 कार्बन ऐसे लिखो, पहले लिख दिए, इधर देखो पहले 3 कार्बन लिख दिए। कार्बन कार्बन के बीच में कितने हाथ लगाऊं, भाई बुद्धि खराब है क्या, 1 लगेगा। इसके बीच में कितने लगाऊं, लगा दिए। कितने हाथ काली है इसके, 3 है, के पीछे 1 लगा है। इसके कितने काली है, एक आगे से पीछे लगा, 2 काली है। इसके 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ, प्रोप। मात्रा क्या लगेगी, ए नहीं, तो क्या बन गया ये, प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। हिंदी में वही प्रोप प्लस एन, तो क्या बन गया ये, प्रोपेन बन गया। बन गया क्या, स्ट्रक्चर भी बना सकते हो उसकी। क्या बना सकते हो, इधर देखो 1 2 3। अभी मत खोलो, रुक जाओ, खोल दो। चलिए स्ट्रक्चर बनाओ। कितने हाथ है इसके, कितने हाथ काली हैं, इसके, इसके क्या लगा दो, H। क्या लगा दो, H कौन है बताओ, वही है ये। एक तरीका ऐसा हो सकता है, एक तरीका ऐसा भी हो सकता है। कितने कार्बन है ये, कितने हाइड्रोजन है, जोड़ दो, 3 दूनी 6 2 8। चलो बनाओ फटाफट। अब इसके बाद एक और पढ़ना है, चलो फटाफट से। C4 वाला तुम भी बनाओ, भाई तुम बोर्ड पे बताओगे। देखो इधर C4 को बताओ बच्चों क्या बोलते हैं, बट लगाए, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4 कार्बन लिखो है। शांत हो जाओ, इधर देखो कितने कार्बन है, सबके बीच में क्या लगेगा, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड लगेगा, 1। कार्बन कार्बन के बीच में 1, इनके बीच में भी 1। कितने हाथ काली है, इसके कितने हैं, इसके भी, इसके कितने कार्बन है, 4। कार्बन काउंट नहीं कर पा रहे, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6, 6 2 8 8 2 का फॉर्मूला ये, ब्यूटेन का। किसका ये,
बन गया। अब मैं तुम्हें टैलेंट से सिखाऊंगा, ये तो नियम है, अब टैलेंट लगेगा। ब्यूटेन है भाई साहब, ये बहुत प्यारा बच्चा है, सबसे छोटा है। ये लगता है कि इसको प्यार कर लिया जाए, लेकिन मेरी मैडम मुझे मारेगी। चलो तो देखो पहले सभी बच्चे इधर ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें टैलेंट से बताऊंगा। CnH2n प्लस के 2, ये फॉर्मूला था। एल्केन की पढ़ रहे हैं भी अपन फॉर्मूले। ये फॉर्मूला है, एन यहाँ पे क्या है, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या। अपन एक कार्बन पढ़ रहे हैं, एक लगा दो, H 2 गुणा 1 प्लस के 2, ये करेंगे, एक को लिखते नहीं है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 प्लस 4, तो क्या आ गया CH4, क्या आ गया ये CH4। और जो कौन होता है मेथेन, कौन होता है ये, यार पागलों से काम करते हैं। चलिए तो ये बन गया क्या, मेथेन, क्या बन गया ये। चलो अब मैंने ये फॉर्मूले से बनाना सिखाया है, अब मैं तुम्हें दूसरा बता रहा हूं। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। लोगो 2 गुणा, ठीक है, ये हो गया। एन की जगह क्या लिखते मन, 2 लिखा, 2 की 2 ही रहेंगे, H ये रहा, 2 दूनी 4, 4 और 2, तो क्या है ये एथेन, क्या है ये एथेन है ये। 3 कार्बन पे कर लो, बस एन की जगह कार्बन की संख्या रखते जाओ। कितना है 3, हाइड्रोजन 2 गुणा 3 प्लस के 2, तो क्या लिखेंगे 3, 3 दूनी 6, 2 8, ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा ये। समझ गए, बोलो। 4 कार्बन पे कर लो, 4 की 4 ही रहेंगे, 2 4 दूनी 8, 8 और 2 ब्यूटेन, क्या है ये ब्यूटेन। फॉर्मूले से बनाना सीखे, किससे बना लिया बनने ये। एक तरीका और बताऊंगा अभी तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे हिसाब से कर लो। तुमको कर नहीं पाओगे क्या आप, फॉर्मूले में रखो ये, तो मैं करना नहीं आ रहा क्या। पेंट का CS होगा, कौन सा होगा पेंट का, बोलना जरा ना। फॉर्मूले में लिख पा रहे हो एन की जगह, हाँ तो एन की जगह पाइप, 2 गुणा पाइप प्लस 2, 5 के 5, 5 दूनी 10, 2 12, ये क्या आ गया ये। सही है, चलो ये हो गया। अब मैं तुम्हें एक तरीके से बताऊंगा बस। देखो इधर, अब एक तरीका और, अपन को जैसे ये लिखा है, ये लिखा है किसका फॉर्मूला, मेथेन का, ये एथेन का, ये उसका प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का। इसमें ये देखो दुगने का पहले दुगना करो, दुगने का कितना होता है 4, 2 जोड़ दो तो कितना है, जो दुगना है 2 दूनी 4 और 2 जोड़ दो कितना हो गया 6, इसका कितना होगा दुगना 6, तो 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 8, इसका कितना होता है 8, 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 10, इसमें कितना 5 दूनी 10, 2 जोड़ दो कितना आ गया 12। ऐसा आप किसी का भी निकाल सकते हो,
C6, इसका वो करो, दुगना करो तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12, 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। ये हेक्सेन का आ गया, किसका आ गया ये, अच्छा हेप्टेन का निकाल लो, 7 दूनी 14, 14 अब 14 नहीं होंगे, 2 और करने कितना लगेंगे 16, ये हेप्टेन का आ गया। चाहे ऑक्टेन का कर लो 8, 8 दूनी 16, 16 2 18, ये चलता है। एल्केन के फॉर्मूले में दुगना करोगे, दुगने में 2 जोड़ दोगे आप। आई बात समझ में? 3-4 तरीके से बता दिया मैंने आपको, समझ गए? तो देखो पहले, जैसे कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी एल्केन के चल रहे हैं, कल एल्कीन के पढ़ाऊंगा, फिर एल्काइन के पढ़ाऊंगा। पहले ये बताओ, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही है कि गलत है? ये बताओ बताओ, सही है कि गलत है? ये चलिए, बिना सोचे समझे मत बोला करो, सोच समझ के बोला करो। यहाँ पे कितने लगेंगे? अब रुक जाओ, सही है कि गलत है? 2 दूनी 4, 4 का 6, तो ये किसका फॉर्मूला है? एथेन का। किसका है ये? समझ गए? ऐसे मान के चलो, तुम्हें कोई टीचर ऐसे दे दे, ऐसे कह दिया, बताओ क्या का फॉर्मूला है? ब्यूटेन का। किसका है ये? ब्यूटेन का। चेक कर लिया करो, 4 दूनी 8, 8 और 2 ब्यूटेन के, ये कि दुगना उसी में चलता है, क्योंकि एल्केन के फॉर्मूले चल रहे हैं सभी। क्या चल रहे हैं ये? एल्केन के। समझ गए? तो बच्चों, एल्केन, एल्केन में क्या पढ़ते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, नाम में क्या लगता है? NCN H2N+ के 2। और ये फॉर्मूले काय के चल रहे हैं? किसके चल रहे हैं? एल्केन के। किसके? तो ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक, जिसके 2 पार्ट होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेट और अनसैचुरेट। सैचुरेट का एक टाइप है एल्केन, अनसैचुरेट के 2 टाइप है, एल्कीन और एल्काइन। अभी एल्कीन एल्काइन के नहीं सिखाए मैंने फॉर्मूले। तो हाइड्रोकार्बन 2 चीजें मिलकर बनता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। जिस कंपाउंड में, जिस यौगिक में हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, तो वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, मतलब वो कार्बनिक यौगिक होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं आया?